क्या हमारी एजुकेशन ऐसी है कि बच्चों को अगर हम मेडिकल फील्ड में पढ़ाएं तो हम भी जो है एक्सपोर्टर बन सकते हैं मेडिसिन के? जी मैम, बिल्कुल ये आपकी बात एक्यूरेट है कि अगर हम बच्चों को पढ़ाएं तो गरीबों को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो वो कैसे एजुकेशन बच्चों को कराएंगे। पैनाडोल भी खरीदना एक गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो गया। आज लैब्स के अंदर कोई टेस्ट है CBC LFT RFT वो भी करवाना कोई कोई मजदूर बंदा नहीं करवा सकता। एजुकेशन की कमी है हमारे पाकिस्तान में। एजुकेशन बच्चे पढ़े लिखे होंगे, डॉक्टर बनेंगे, ज़्यादा फार्मूलेशन इस्तेमाल करेंगे। जिस आपको पता ही है मेडिसिन जितनी पाकिस्तान बनाएगा वो दूसरे मुल्कों में भी देगा। गवर्नमेंट में चले जाएं तो गवर्नमेंट में तो वो हाल होता है कि बीमार आदमी सोचेगा यहाँ पता नहीं हम बचेंगे भी या नहीं। और अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट में फ़ीस इतनी है कि डॉक्टर की सारी तवज्जो अपनी फ़ीस लेने पर होती है। पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन की जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें, कतर ने जब से जो है इंडिया के 7 नेवी ऑफिसर्स को जो है फांसी का हुक्म दिया है, उस तरह भी जो है इंडिया ने मेडिसिन की सप्लाई बंद कर दी है और कतर भी जो है मेडिसिन की सप्लाई ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है। एजुकेशन की कमी है हमारे पाकिस्तान में। एजुकेशन बच्चे पढ़े लिखे होंगे, डॉक्टर बनेंगे, ज़्यादा फार्मूलेशन इस्तेमाल करेंगे। जिस आपको पता ही है मेडिसिन जितनी पाकिस्तान बनाएगा वो दूसरे मुल्कों में भी देगा। पहली बात बहुत अच्छा बिज़नेस ज़बरदस्त है, ठीक है। बाकी जो इंडिया है उसके अंदर वो एजुकेशन ज़्यादा है, काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं। हमारे वैसे भी तरक्की याफ्ता अब जा रहा है, हमसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, वो तरक्की याफ्ता है। किसी चीज़ का भी रेट नहीं नीचे आ रहा, सिर्फ मेडिसिन नहीं है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी आपके सामने हैं। वो तो बिल्कुल ही जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा पिस के ख़त्म हो गया है। जो मिडिल तबका है वो बिल्कुल ही उतनी उसकी अर्निंग नहीं है जितने उसके एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट में चले जाएं तो गवर्नमेंट में तो वो हाल होता है कि बीमार आदमी सोचेगा यहाँ पता नहीं हम बचेंगे भी या नहीं। और अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट में फ़ीस इतनी है कि डॉक्टर की सारी तवज्जो अपनी फ़ीस लेने पर होती है। एक साथ वो आपको इतने टेस्ट बता देंगे कि वो टेस्ट के बगैर आपका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे ना आपको कोई मेडिसिन सजेस्ट करेंगे। उन्हें ये वो गौर फिक्र भी नहीं करेंगे कि आखिर इस बंदे के साथ हो क्या रहा है। उनकी सोचने समझने की सलाहियत बंद होती है। अच्छा, बाकी मसले एक अपील है आप भी करें, हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि बाकी चीज़ें तो एक तरफ, लेकिन जो इलाज है वो बेहतर और सस्ता करना चाहिए। ज़रूर करना चाहिए। अगर इलाज फ्री हो जाए तो मेरे ख्याल में लोगों की लाइफ बहुत बढ़ सकती है, क्योंकि भाई डॉक्टर्स को ये हो जाएगा कि हमें तो जो मिलना है वही मिलना है। मुझे पेशेंट्स पर उनकी तवज्जो होगी पूरी, ना कि पैसों पर होगी कि हमें कितने पैसे ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपने बात की। सबसे पहले ये बताएं कि अपनी पाकिस्तान की मेडिकल फील्ड को किस पोजीशन पे देखते हैं? मेडिसिन का जो हवाले से है, हमारे पास पहले तो आती थी, इम्पोर्ट होती थी। ठीक है, किस किस कंट्री से होती थी? इंडिया से होती थी, फ्रांस से, दूसरे UK ममालिक से, दूसरे ममालिक से होती थी। लेकिन जब से कि इम्पोर्ट बंद हुई है, कोविड के बाद भी आपको पता है मेडिसिन के रेट इतने ऊपर चले गए हैं कि आज के तौर पर मैं पैनाडोल भी खरीदना एक गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो गया। आज लैब्स के अंदर कोई टेस्ट है CBC LFT RFT वो भी करवाना कोई कोई मजदूर बंदा नहीं करवा सकता। कि मैं कहता हूँ कि कोई गरीब बंदे का सांस लेने का भी यहाँ पे उसका भी टैक्स देना पड़ गुंजाइश नहीं होती। आप क्योंकि मेडिकल फील्ड से है, हमने ये देखा है कि जो इलाज पाकिस्तान में नहीं होता तो डॉक्टर रिकमेंड्स करते हैं कि यूरोप चले जाओ या इंडिया चले जाओ। तो इंडिया को हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर इतना रेकमेंड क्यों करते हैं पेशेंट्स कि मेडिकल फील्ड वहाँ पे यूथ वैसी है कि मेडिकल को ऊपर लेके जा रही। यहाँ के कोई डॉक्टर होगा, MBBS डॉक्टर है, 70 उसको मेडल मिले और उसका नाम नहीं मुझे अभी ज़हन में आ रहा, लेकिन अब वो बेरोज़गार है क्योंकि यहाँ पे 70 मेडल मिले और बेरोज़गार है। उसका यहाँ पे पहले भी मीडिया ने उसको दिखाया गया, लेकिन गरीब बंदे को ऊपर लेके आया नहीं जाता। आज के हमारे AC DC ठीक हो जाएं, सिर्फ AC और DC, तो हमारा निज़ाम ठीक हो जाता, बेहतरी की तरफ चला जाता। मेरिट तो हटाया नहीं गया, 90% सिफारिश होनी चाहिए। कर्नल जनरल या किसी बड़े अहदेदारान की सिफारिश आपको आगे लेके जाएगी। गरीब का बेटा कभी भी पढ़ लिख कर आगे नहीं जा सकता। तो क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया इस वक्त दुनिया का 3rd लार्जेस्ट जो है मेडिसिन प्रोड्यूसर है, इसके साथ साथ जो है एक्सपोर्टर भी है बहुत बड़ा, तो उनके हाँ मेरिट है, इस वजह से वो हर बच्चा आगे आ रहा है? उनके अंदर लगन है, यहाँ हमारे अंदर भी लगन है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई चीज़ आप प्रोड्यूस करते हो, कोई चीज़ भी बनाए, यहाँ पे आरफा क्रीम टावर देखा ही होगा। आरफा ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उसने एक चीज़ डेवलप की, आपने उसको कि मरवा दिया, ठीक है। यहाँ पे सरासर इसराइली निज़ाम चल रहा है। आप सबसे पहले फ़लस्तीन के ऊपर जो मज़ालिम हो रहे हैं, बताएं कौन सा हुक्मरान अभी तक यहाँ पाकिस्तान में कौन बाहर निकला है? निकल सकता है, जुर्रत है किसी की? बताएं निकल सकता है। कौन निकलेगा बताएं? निकले कोई भी। अभी मौलवी साहिबान को जो से साद रिजवी साहब, अगर वो मेरा प्रोग्राम ये सुन रहे हैं
तो उनको भी चाहिए फ़लस्तीन के लिए बाहर निकलें। शहबाज शरीफ तक अगर ये प्रोग्राम जा रहा है, हमजा शहबाज यहाँ जो सा काकर साहब इस टाइम वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, उनको चाहिए उनकी मदद करें। वहाँ पे हमारे मुसलमान लोग हैं, उनके ऊपर मुजालिम ढाए जा रहे हैं। क्या हमारी एजुकेशन ऐसी है कि बच्चों को अगर हम मेडिकल फील्ड में पढ़ाएं तो हम भी जो है एक्सपोर्टर बन सकते हैं मेडिसिन के? जी मैम, बिल्कुल ये आपकी बात एक्यूरेट है कि अगर हम बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये आता है कि अगर हम पढ़ा भी लेंगे तो आया कि इनको आने वाले वक्त में इस स्टेबल किया जाएगा, आया कि इस चीज़ के मुतालिक इनको नौकरी मिलेगी या नहीं। अगर आप पढ़ा लेते हैं, वेल एजुकेट करवा लेते हैं, उस बच्चे के टैलेंट को समझें, उसको उसकी बुनियाद पे नौकरी दें, ना कि रिश्वत की बुनियाद पे। अगर वो इस चीज़ के काबिल है तो तभी आप अपनी जो है नई कोई चीज़ या प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और बीमारी पे आप जो काबू पा सकते हैं। हम ये देख रहे हैं मेडिसिन की पाकिस्तान में बड़ी किल्लत है और इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान को भी वो मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, कतर को भी। कतर ने जब से इंडिया की नेवी को जो है वहाँ के 8 नेवी अफसरान थे के साथ उनको जो है ना फांसी का हुक्म दिया, तो इंडिया ने वहाँ पे भी मेडिसिन सप्लाई बंद कर दी। जब हमने कश्मीर का यहाँ पर इशू उठाया, इंडिया ने यहाँ पर भी सप्लाई बंद की। तो एक ऐसा मुल्क जिसकी मेडिसिन के अंदर इतनी मोनोपोली है, वो तो कभी भी किसी के वक्त भी जो है मेडिसिन बंद कर देता है। और इतना प्रेशर इस वक्त कतर पे आ रहा है, क्या कहेंगे? मैम, हम इस चीज़ पे इंसार नहीं कर सकते कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पे इंसार करे किसी चीज़ के लिए। उसको खुद को इतना काबिल होना चाहिए कि वो खुद दूसरों को चीज़ें बांटे। अगर हम अपने बच्चों को इस चीज़ की काबिलियत पैदा कर देते हैं, उसके अंदर उन चीज़ की सेंस जो है अवेयरनेस दे देते हैं, इस चीज़ की तालीम दे सकते हैं कि वो खुद अपनी मेडिसिन प्रोड्यूस करे। इसके लिए किल्लत का कोई जो है सामान रहता ही नहीं है। कोई मुल्क जिसकी मर्जी सप्लाई बंद कर दे वो किसी को नुकसान नहीं दे सकता। आप खुद को स्टेबल करें और उसकी जो मेडिसिन की जो है उसमें जो जरासीम की स्टडी है उसको स्टडी करें, उसका एंटीडोट तैयार करें, उसको जो है जिस चीज़ की ये चीज़ बीमारी जो है रुक सकती है उसकी मेडिसिन तैयार करें और ख़ुद दूसरों को सप्लाई दें। ये हमारे इस्लाम का शेवा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का जो है साथ देता है। आया कि हमारे आजकल के दौर में ईमान कमज़ोर हैं, लेकिन जो है हमको इस चीज़ पे स्टेबल होना चाहिए कि हम दूसरों का साथ दें। तो इंडिया मेडिसिन की इतनी बड़ी मार्केट कैसे बन गई कि पूरी दुनिया में जो है उनकी मोनोपोली है, उनकी मेडिसिन बड़ी हाई क्वालिटी की है, पाकिस्तान भी मोहताज है जी उनका? मैम, उन्होंने उस चीज़ के फार्मूलों को पढ़ा है। जो जरासीम है, जिस चीज़ से बीमारी पैदा होती है, उनकी जांच की है। ठीक है, हर मुल्क में जब भी कोई बीमारी आती है उसके जरासीम की जांच होती है। ठीक है, उसके इवज़ उसका कोई एंटीडोट तैयार होता है। उन्होंने इन चीज़ की जांच की है। आने वाले मौके में जो हम फूड खा रहे हैं उनमें जो बीमारियां पैदा की हुई हैं उनमें 50 साल या जितने भी उन्होंने एस्टिमेट लगाया हुआ है, उन्होंने आने वाली बीमारियों का खुद तखमीना किया हुआ है। उस चीज़ के मुताबिक जो है उन्होंने अपना जो है उन्होंने तैयारी कर लिया हुआ है। ठीक है, इसलिए वो हमसे थोड़ा सा आगे हैं। थोड़ा सा आगे हैं, काफ़ी आगे समझ लें। ये आपके जो है हमसे थोड़ा सा आगे, अगर हम स्टेप उठाते हैं तो हमसे थोड़ा सा बात करेंगे। कितना का आगे? आपने कहा वो बहुत आगे। हम जो ये मैं पकड़ती हूँ, आप बात करें। हाँ। ये जो हमारी पब्लिक है ना, जो गरीबों को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो वो कैसे एजुकेशन बच्चों को कराएंगे? सही बात है। तो जो इलाज पाकिस्तान में नहीं होता, फौरन से फाइल बनाते हैं कि आप इंडिया जाके जो है इलाज करा लो। वैसे तो हम उनको कहते हैं कि भाई वो हमारा दुश्मन मुल्क है और अपने मरीज हम उधर भेज देते हैं कि इलाज कराने के लिए। ये सिर्फ पैसों की खेल है, वो कोई बात नहीं है। जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता वो कौन सा मुल्क है जहाँ में होगा? पाकिस्तान सबसे बेस्ट मेरी निगाह पे, क्योंकि जो भी मैंने यहाँ से अपने बच्चों के और चिल्ड्रन हॉस्पिटल से कराए, मेरा नहीं ख्याल वो बाहर के मुल्क में हो।